कैसे हैं आप सब यहाँ? आपको जय श्री राम। मित्रों, साथियों ने पहले भी प्रभु से प्रार्थना पर आपको बताया, तो आज मैं भी उसी क्रम को आगे बढ़ाऊंगा। भगवान से की गई प्रार्थना का एक विशेष महत्व है। तुम पास उन्हें पुकारो, वो हमारे हैं। तो चलो अब वृत्रासुर की प्रार्थना बताता हूँ। ये रहा इसका संस्कृत पाठ। इसका अर्थ ध्यान से सुनिएगा। तो वृत्रासुर कहता है, हे हरे, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। हे प्राणनाथ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपका ही कार्य करता रहे। हे सर्वसुभानिचे, मैं आपको छोड़कर न स्वर्ग जाता हूँ, न ब्रह्मा का पद, न संपूर्ण भूमंडल का साम्राज्य, न रसातल का एक छत्र राज्य, और न योग की सिद्धियां ही। यहाँ तक कि मैं पुनर्भव मोक्ष भी नहीं चाहता। बिना पंखों के बच्चे जैसे अपनी माँ की बात देखते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े माँ गौ का दूध पीने के लिए, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रियतम से मिलने के लिए व्याकुल रहती है, वैसे ही हे कमल नयनगा, मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। मेरे कर्मों के परिणाम स्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं, परंतु मैं जहाँ जहाँ जाऊं, जिस जिस योनि में जन्मूं, वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे भक्तजनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। हे स्वामी, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से स्त्री पुत्रादि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का है संबंध न होना। तो ये थी वृत्रासुर की भगवान श्री हरि से की गई प्रार्थना, जहां वो आर्त भाव से प्रभु से यही विनती कर रहा है कि हे नाथ, बस हरि प्रेमियों का संग मिल जावे। भाइयों रसिकजनों का संग ही वास्तविक प्रभु के प्रेम को जगाता है। चलिए अब हम बात करते हैं पितामह भीष्म की प्रार्थना के बारे में। मैं अपनी इस बुद्धि को, जो अनेक प्रकार के साधनों के अनुष्ठान से अत्यंत शुद्ध और तृष्णा रहित हो गई है, यादव शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप स्थित रहते हुए ही लीला विहार करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है, जिनका दिव्य देह त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान श्याम वर्ण है, जिस पर सूर्य की रश्मियों के समान पीतांबर लहराता रहता है, और कमल सदृश श्रीमुख पर घुंघराली अलकावली लटकती रहती है। उन अर्जुन के सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट रति प्रीति हो। भीष्म जी की प्रार्थना तो आपने सुन ही ली। अच्छा, अब हम आपको ले चले गांडीवधारी अर्जुन जी की प्रार्थना की ओर। तो ये रहा संस्कृत लेख जो आप देख रहे। चलिए इसका हिंदी अर्थ भी उन्हीं से सुन लेते हैं। आप आदिदेव और पुरातन पुरुष हैं, इस जगत के परम निधान और जानने वाले, जानने योग्य तथा परम धाम है। अनंत रूप, आपसे यह समस्त विश्व व्याप्त है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके प्रति सहस्र सहस्र नमस्कार। आपके प्रति पुनः बार बार नमस्कार। श्री कृष्ण, कायरता के दोष से मेरा स्वभाव मलिन और धर्म के निर्णय में मेरा चित्त मोहित हो गया है, अतः मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे लिए जो कल्याण में निश्चित साधन हो वो मुझे बतलाइए। मैं आपका शिष्य और शरणागत हूँ, मुझ दीन को शिक्षा दीजिए। तो ये थी पार्थ की जनार्दन से की गई प्रार्थना। अब इसी क्रम में आज की अंतिम प्रार्थना श्री महाप्रभु चैतन्य देव की है, वह सुनिए। हे जगदेश, मुझे धन जन सुंदरी कविता कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरी आप ईश्वर में हेतु की भक्ति हो। हे गोविंद, वो दिन कब होगा जब आपका नाम लेने पर मेरी आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होगी। हे रघुनाथा, मेरी वाणी प्रेमावेग से गदगद हो जाएगी और मेरा शरीर पुलकित हो जाएगा। प्रभु को पुकारो भाइयों, प्रभु कभी हमारा आचरण नहीं देखते, वे तो कृपामयी है।
तुम उन्हें पुकारो, ए नाथ, हे मेरे नाथ, पुकारो, वे हमारे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि प्रभु तुम्हारे समक्ष होंगे। तुम बस पुकारो, हे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ, हे मेरे नाथ। प्रार्थना करते रहो, अपने प्रभु को पुकारो। अरे भाई, भगवान नाम जैसा सुलभ साधन और सर्वोच्च भी, फिर मानव देह होते हुए भी जीव दुर्गति को कैसे प्राप्त हो सकता है? तुम बस नाम पकड़ लो। चलो अब मुझे आज्ञा दीजिए। यदि आपने हमारी चर्चा सुनी तो निवेदन है कि नाम और प्रार्थना जरूर पकड़ो। धन्यवाद। जय श्री राम।